हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं एक नई सीरीज़ की जिसका कोई अंत ही नहीं समझ में आया क्योंकि इसका पार्ट 2 आने वाला है। ठीक है, इसका नाम है वधू और ये आपको हॉटस्टार पे देखने को मिलेगी। ऑफिशियल रीमेक है इंदू नाम की सीरीज़ का, जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर है और ये बंगाली सीरीज़ थी और इसका अब अडेप्टेशन आपको देखने को मिलेगा जो कि हिंदी डब के अंदर भी अवेलेबल है। हॉटस्टार पे आप देख सकते हैं और छोटे छोटे एपिसोड हैं, कुछ 20 मिनट से 25 मिनट के अंदर भी हैं। इससे ज़्यादा कोई एपिसोड है नहीं। तो कहानी दिखती है आपको इंदू की, जिसको अविका गौर ने निभाया है और उसकी बेचारे की शादी नहीं हो पा रही होती है और जब होने वाली होती है तो थैंक यू वेरी मच हो जाता है, वो किसी के साथ भाग जाता है आदमी। लेकिन फिर से इसकी शादी होती है और जिसके साथ शादी होती है जो उसके परिवार में आती है यानी आनंद के घर में आती है, तो फिर बहुत सारे ट्विस्टेड एंड टर्न्स इसको समझ में आते हैं कि ये जो फैमिली है कुछ तो छुपा रही है और वो क्या छुपा रही है। वो धीरे धीरे अलग अलग चीज़ों का आभास होना शुरू हो जाता है जिससे समझ में आता है कि यार कुछ तो लफड़ा है। और कुछ कुछ डायलॉग्स भी इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड से रखे गए हैं जिससे बड़ा क्लियर हो जाता है कि जो फैमिली है कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। वो क्या छुपाने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे क्या राज हैं, वो आपको थोड़ा थोड़ा एंड में आते आते क्लियर होना भी शुरू होता है। जहाँ पर सिवाय प्लेन वनीला स्टोरी के आपको कुछ कुछ हल्का फुल्का ऐसा लगता है क्या इसके अंदर हल्का सा सुपर नेचुरल भी है कि नहीं है, वो क्लैरिटी आपको सीज़न 2 के अंदर और ज़्यादा निकलती हुई आएगी। अब ये शो आपको क्यों देखना चाहिए? ये शो अगर आप मिस्ट्री लवर हैं जिसके अंदर आपको ऐसे लगता है कि मुझे एक बारी में सारी कहानी नहीं समझ में आनी चाहिए, धीरे धीरे अनवीलिंग होनी चाहिए, तो ये आपके लिए परफेक्ट शो है। क्योंकि फर्स्ट सीज़न ख़त्म होने के बावजूद भी बहुत सारे कैरेक्टर्स ओपन एंडेड छोड़ दिए जाएंगे और हर एक कैरेक्टर के ऊपर आपको कहीं ना कहीं शक होगा, चाहे वो खुद आनंद क्यों ना हो जिससे इसकी शादी हुई है, चाहे उसके पेरेंट्स हों, चाहे वो उसका भाई हो, या फिर एक और उसका यहाँ पर जो परिवार में लोग आए होते हैं जो काफ़ी कह सकते हैं पर्वर्ट तरीके का इंसान है, वो भी हो। अलग अलग तरीके से यहाँ पर मिस्ट्रीज जो होती हैं वो जुड़ी रहती है। चाहे फिर एक कैरेक्टर है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए और जो पीछे का स्टोर रूम है उसका क्या राज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये माहौल बना देती हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सस्पेंसफुल हो रहा है। और उसको दिखाने के लिए एक घर का यूज़ किया गया है जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्राइटअप है, जहाँ पर आपको लगता है कि सब कुछ परिवार में ठीक हो रहा है, उसी साइड के अंदर बहुत ज़्यादा डार्क और ग्लूमी चीज़ें भी होती हैं। नाइट शॉट्स बहुत ज़्यादा लिए गए हैं और एक्सट्रीम डार्कनेस का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और कभी कभी कुछ मिस्टीरियस चीज़ें भी ऐसी होने लग जाती हैं जैसे कि एक जैक फ्रूट के अंदर एक पत्ता मिलना और उससे फिर रिलेटेड काफ़ी सारे खुलासे होने, ये सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे होती रहती है और आपका इंटरेस्ट सिनेमाटोग्राफी के थ्रू भी बना रहता है क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर इसको शूट किया गया है लिमिटेड स्पेस के अंदर। बाकी एक्टिंग के मामले में मैं बोलूँगा कि हर एक ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, चाहे वो अविका गौर हो, चाहे उसका जो हस्बैंड बना हुआ वो, चाहे फिर वो उसके इन लॉ बनी हुई उसकी मदर इन लॉ हो। वो सारे के सारे लोग इस तरीके से एक्टिंग करते रहते हैं कि जैसे कुछ सस्पिशियस हो रहा है विदाउट द ऑडियंस नोइंग कि क्या सस्पिशियस हो रहा है। यहाँ पर जो एक छोटी सी पागल औरत भी दिखाई है उसका भी रोल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ये सब क्या मन गढ़ंत कहानी है या जेन्युइनली कुछ गलत हुआ और उसको अगर गलत हुआ तो उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? जाओ और हॉटस्टार के ऊपर देख लो। ठीक ठाक सी सीरीज़ है, बट मैं ये बोलूँगा कि कुछ कुछ जो डायलॉग्स हैं वो और ज़्यादा मिस्टीरियस तरीके के लिखे जा सकते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो एक्टिंग है वो कई कई जगह पे, क्योंकि साउथ में कभी कभी होता है कुछ कैरेक्टर्स ऐसे लिखे जाते हैं जो ओवर द टॉप चले जाते हैं, वो आपको ऐसा लगता है कि क्यों इतनी एक्टिंग निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो थम जाओ भाई। तो ये वाला आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगा। तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि अविका गौर जो कि मेन लीड है, उन्होंने ठीक एक्टिंग करने की कोशिश करी है बट शी इज़ स्टिल नॉट परफेक्ट। बिकॉज जहाँ पर आपको सैडनेस, इन्वेस्टिगेशन और कुछ आपके साथ गलत हो सकता है उसका स्कैर एक साथ दिखाना होता है, हर मोमेंट पे वो चेंज होते हुए इमोशन होते हैं। आई थिंक शी वॉज जस्ट ओके देयर। और अगर कोई और एक्ट्रेस इसके अंदर होती तो ये जो शो था वो एक नॉच और ऊपर जा सकता था। और कुछ एक्टर्स जो एक्सटेंडेड जैसे कहते हैं रोल्स के अंदर हैं, वो अगर थोड़े से बेटर उनकी स्क्रिप्ट लिखी जाती कि यार थोड़ी ओवर एक्टिंग कम कराओ, तो वो और ज़्यादा बेटर हो सकता था मामला। बाकी अदरवाइज फिर भी एक डिसेंट वॉच है। मेरा मूवी शो भी स्कोर इसके लिए रहेगा 7/10। बाय बाय।